नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। नमस्कार, मैं आपके साथ लक्ष्मी। 2024 लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के लिए प्रचार का शोर थम गया। 1 जून को देश भर के 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीट पर मतदान होगा। नतीजे 4 जून को आएंगे, जब एक साथ सभी चरणों के मतदान का रिजल्ट आएगा। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। 1 जून शनिवार को 2024 लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी फेज के लिए वोटिंग होगी। अंतिम फेज के चुनाव प्रचार के लिए नेताओं की जोर आजमाइश का शोर गुरुवार की शाम थम गया। 7वें दौर में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और 7 राज्यों की कुल 57 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें कुल 904 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें बिहार की 8 लोकसभा सीट पर कुल 134 उम्मीदवार हैं। झारखंड की 3 लोकसभा सीट पर 52 उम्मीदवार, उत्तर प्रदेश की 13 और पश्चिम बंगाल की 9 सीट पर इस बार मतदान हो रहा है। तो पंजाब की सभी 13 सीट पर अंतिम चरण में वोटिंग होगी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की 4 और चंडीगढ़ की 1 सीट पर भी वोटिंग होगी। अंतिम चरण में बिहार की 8 लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी। इन सीटों में पाटलिपुत्र, पटना साहिब, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट, जहानाबाद और नालंदा शामिल है। आखिरी फेज के लिए एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों की ओर से पूरी ताकत झोंक दी गई। वैसे आखिरी फेज में बिहार की 3 सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। काराकाट सीट पर आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा का मुकाबला सीपीआई-एमएल के राजाराम सिंह से है। यहां भोजपुरी स्टार पवन सिंह बतौर निर्दलीय मैदान में है। तो बक्सर सीट पर बीजेपी के मिथिलेश तिवारी का मुकाबला आरजेडी के सुधाकर सिंह से है। ददन पहलवान यहां निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में है। वहीं जहानाबाद सीट पर जेडीयू के चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी का आरजेडी के सुरेंद्र यादव से मुकाबला है। यहां पूर्व सांसद अरुण कुमार बीएसपी की टिकट पर मैदान में है। आखिरी चरण की जोर आजमाइश के बाद जीत के दावे अलग अलग तरीके से हो रहे हैं। वैसे बिहार की 8 सीट पर आखिरी फेज में बीजेपी के सामने स्ट्राइक रेट बनाए रखने की चुनौती होगी। पिछली बार सभी 8 सीट पर एनडीए को जीत मिली थी। आरके सिंह, रविशंकर प्रसाद, रामकृपाल यादव के भाग्य का फैसला होगा तो मीसा भारती, उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के प्रचार का शोर थम गया है। अब सबको इंतजार है 1 तारीख की वोटिंग और 4 जून को